कल्पना कीजिए कि अगर दुनिया में आयरन यानी लोहा न होता तो दुनिया कैसी होती। कोई औजार या किसी हथियार का वजूद होता क्या? ये ऊंची ऊंची इमारतें, मोटर गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़, इनका नामो निशान होता क्या? लोहे के बगैर ज़्यादातर चीज़ें नामुकम्मल हैं। यहाँ तक कि हमारे खून में भी आयरन मौजूद है, हेमोग्लोबिन की शक्ल में। यानी लोहा इंसान की ज़िंदगी और तरक्की का एक बुनियादी हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोहा ज़मीन के अंदर नेचुरली बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 26 है। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, चलिए समझते हैं। हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है जिन्हें एटम्स कहते हैं। एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर यानी किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की गिनती। एग्जाम्पल के लिए जैसे हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम में सिर्फ 2 प्रोटॉन्स होते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक वैसे ही आयरन में 26 प्रोटॉन्स होते हैं तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। यानी एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट की आइडेंटिटी कार्ड की तरह है। अगर प्रोटॉन्स की गिनती बदल जाए तो एलिमेंट बदल जाता है। अब मसला ये है कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है और मास इतना है कि इसे बनाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर, तकरीबन 2.5 बिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। विज्ञान के रिसर्च के मुताबिक ज़मीन पर ऐसा टेम्परेचर कभी पाया ही नहीं गया। तो फिर आयरन आया कहाँ से? ऐसा टेम्परेचर सिर्फ सुपरनोवा एक्सप्लोजन यानी मरते हुए मैसिव स्टार्स के विस्फोट में मिलता है। जब ये तारे फटते हैं तो आयरन जैसे भारी एलिमेंट्स स्पेस में फैल जाते हैं। करोड़ों साल पहले ये कण मेटर्स के जरिए ज़मीन तक पहुँचे और हमारे प्लेनेट का हिस्सा बन गए। साइंस को ये हकीकत 20वीं सदी में समझ में आई कि लोहा ज़मीन पर पैदा नहीं हुआ बल्कि स्पेस से आया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुरान पाक ने इसे 14 सदियाँ पहले ही, जब कोई मॉडर्न इनोवेशंस भी वजूद में नहीं आए थे, तब सूरह अल हदीद की आयत नंबर 25 में बता दिया, जिसका मफहूम यह है कि और हमने लोहा उतारा जिसमें बड़ी सख्ती और इंसानों के लिए फ़ायदे हैं। गौर कीजिए कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने लोहा के बारे में अनज़लना इरशाद फरमाया, यानी हमने उतारा। यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि लोहा ज़मीन पर नहीं बनाया गया बल्कि बाहर से आया है। यही वजह है कि कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक गाइडेंस प्लस नॉलेज का सोर्स भी है। उम्मीद है कि इस हैरत अंगेज़ कुरानी मालूमात को जानकर आपका ईमान ज़रूर ताज़ा हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर कीजिए। और ऐसे ही कुरान और साइंस के टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AR शिबली को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।